भारत के कोने कोने से हमारे सत्संगी भाई भाई बहन आए हैं। मैं सबों को नमन करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ उच्च स्वर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हम लोगों को तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि कुकर का शरीर नहीं, शुकर का शरीर नहीं, कीट पतंग आदि का शरीर नहीं, ये देव दुर्लभ शरीर दिए। ये देवता जिस शरीर के लिए तरसते हैं, ललायित रहते हैं, यह कैसा शरीर है? अद्भुत शरीर। साधारण आपको लगता है 3.5 हाथ का, लेकिन आप विचार करेंगे इसके अंदर जो है सारा ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड लगता है 3.5 हाथ का, लेकिन है सारा ब्रह्मांड, सारा ज्ञान, सारे देवी देवता इसे शरीर के अंदर में। आपका शास्त्र भी कहता है देहस्था सर्व तीर्थानि, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि, गुरु वाक्यं लभते। सारे विद्याएं, सारे देव शरीर के अंदर है, लेकिन इस बात को कितने लोग जानते हैं? यदि आप जान जाएं तो जितना निश्चित तरह के कर्म हम लोग करते हैं उसको तुरंत छोड़ देंगे, त्याग देंगे, लेकिन हम जानते नहीं हैं ये शरीर जो है एक निष्ठा का घर है, पुतला है। कितने लोग हीरा देही पाए मोल माटी की दिन, ये हीरा देही है। इसी शरीर का अद्भुत खजाना है, आप जानते नहीं हैं। कितने लोग ये जानते हैं कि शरीर किस लिए मिला? कितने लोग, एक महात्मा ने किसी से कहा कि भाई क्या करते हो? कहा कि मैं दुकानदारी करता। दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए हो? चुप हो गया। हम आप किस लिए जी रहे हैं? जानते हैं मरने के लिए हम लोग जी रहे हैं। परमात्मा ने ये शरीर दिए हैं, बहुत 84 लाख प्रकार के शरीरों में सुप्रीम क्रिएशन, अद्भुत शरीर। और जिस शरीर के लिए देवता तरसते हैं उस शरीर के पीछे आप दौड़ते हैं। कैसी बुद्धि है? उल्टी बुद्धि है कि नहीं? अरे देव शरीर तो पुण्य की पूंजी को लेकर के थोड़े दिन के लिए स्वर्ग जाते हैं। पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है, सोई देव स्वर्ग से नरक में आते। भर में चारों खान 84 लाख जोड़ी में भरवन करना पड़ता। इतर प्राणी का शरीर जो है वह भी भोग्य शरीर है। बुराई का भोग भोगने के लिए इतर प्राणी का शरीर बस भोगना ही पड़ेगा, उससे वो बच नहीं सकता। जैसे आपके बैलगाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं, बैल के पेट में दर्द हो जाए, बेचारा बैल तो बोल नहीं सकता पेट में दर्द है आज नहीं जाएंगे। और यदि आपके पेट में दर्द हो जाए तब तुरंत प्रोग्राम स्थिर कर देंगे, आज नहीं जाएंगे। मतलब कहने का ये शरीर जो है अच्छाई का भोग भोग सकते हैं और बुराई के भोग से बच सकते हैं, इसमें क्षमता है और किसी शरीर में क्षमता नहीं। अच्छाई बुराई का भोग का नतीजा तो सब जानते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी परिस्थिति एक तरह नहीं है, सब एक तरह देखने में नहीं लगते हैं सुंदर। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई लुल्ला है, कोई लंगड़ा। ये कैसे हो जाता है? कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करें सो तस फल। ये कर्म की प्रधानता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। भगवान ने तो खुद का खूब करो कर्म, लेकिन फल की कामना त्याग करके करोगे तब तो ठीक नहीं। फल की कामना से करोगे तब उसका भोग भोगना पड़ता है, भोग भोगना पड़ता है। तो ये शरीर मैंने जितने हैं, देखिए 14 इंद्रियां पर 14 देव सवार है, और जितने हमारे रोमकूप है सारे देवी देवियां। शास्त्रों में तो वर्णन किया, विचार कीजिए। मन के देव चंद्र, बुद्धि ब्रह्मा, बाघ देव चित के रे, अहंकार शिव दशाकरण के, नयन भानु सिर हेरे, रसना वरुण त्वचा के मार। देखिए 14
14 देव बसे इस शरीर में रहे, नित्य निर्भय हुए गाजे। और जितने रोमकूप है इंद्री द्वारा झरोखा नाना, तहाँ तहाँ देव बैठे करी थाना। आपद देखत विजय बयारी, देश सठहट देश कपाट उघारी। अभी जब आप साधना में आप जान करके यदि करने लगे हैं तो विघ्न डालने के लिए देवता पर आप पहुँच जाते हैं। आपद देखत विषय, आप विषय के घाटों से ऊपर। भगवान कहते हैं कि ये तर्क किस लिए दिया है, नहीं जानते तो उनसे पूछ लीजिए। वही तो कहते हैं नरतन पाए विषय में देही, पलटू सुधारते सट विसली। वह सच है, महामूर्ख है, दिए हैं अमृत प्राप्त करने के, लेकिन लेता है जहर। अमृत क्या है? विष के संबंध से सुने होंगे, देखे होंगे, अमुक जी विष पी करके मर गया। अमृत के संबंध में कभी देखे हैं कि अमृत पी करके अमर हो गया? क्या सुने हैं? अरे अमृत है बातों की बात, अमृत है संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। नाम शब्द, परमात्मा का नाम, ये अमृत है। आप ये जो है पंच विषय में हम लोग रत रहते हैं। आप इतर प्राणी को देख लिए, विषय सुख हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को लगता है। यदि वही शरीर देते, विषय के लिए देते, तो इतर प्राणी का भी शरीर देते। कहते हैं कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। पशु बिन पूछ विषान, सिंह पूछ, पशु को तो सिंह पूछ है, हम आपको सिंह पूछ नहीं है। बाल पूछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। आप कहते हैं बहुत, लेकिन पाश्विक वृत्ति ये तो देखिए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सामान्य तत्व पशु भी नराणाम, ज्ञाने नराणाम अधिको विशेषो, ज्ञाने नेना पशु भी समान। कहते हैं खाना, सोना, जान प्राण का भय, बच्चा पैदा, ये तो पशु भी करता है, खाता है, सोता, जान प्राण का भय, बच्चा पैदा कर। यदि इतने हम लोग करते हैं तो पशु से कैसे हुए? चले इतने कहा कि पशु को तो सिंह पूछे, हम लोग बिना पूछने का जानवर। और यदि जान गए तब यह शरीर जो है देव मंदिर है। ये साधारण थोड़ा है, शास्त्रों में तो कहा यह मंदिर है। एक तो नकली मंदिर हम लोग देखते हैं, बनाते हैं हम लोग उसको, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा होती तब पूजा करते हैं। आप विचार कभी किए पूजा कब होती है? जैसे मंदिर में है, नकली मंदिर में मूर्ति बनाते हैं, पत्थर या मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं। पूजा कब होती है? जब प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है तभी। तो प्राण की प्रतिष्ठा करने से उसमें देवत्व आ जाता है। हम आपके अंदर प्राण तो ही है कि नहीं? निकल जाएगा तब तो, अभी तो ही है। तो ये जो असली मंदिर इसको कहा, और नकली मंदिर तो देख ही रहे हैं। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद है साकिन तो कुटाने। मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, यह तो काम मजाकी है। दिल किसी का नहीं तोड़ना, यह घर खास खुदा की। मंदिर में जो मूर्त पड़ी है, मस्जिद साफ सफाई है। दिल दरगाह के अंदर देखो, इसमें नूर खुदा की है। ये कैसा शरीर है? इसमें कितने दरवाजे हैं? इसमें देख लीजिए 9 दरवाजे मंदिर के दे, शरीर रूपी मंदिर में 9 दरवाजे जो हैं, 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का चित्र है, मुंह है और नीचे मल मूत्र। 9 दरवाजे संसार के तरफ खुला है। जिसे मंदिर से जो गंदगी निकलती है 9 दरवाजा के माध्यम से निकलती है। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, तन नब दुआरे रामा अति ही मलिन टामा। कहते हैं अति ही मलिन, कितना मलिन रोज जानते हैं कि आँख से क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, नाक से क्या निकलता है, नीचे क्या निकलता है। अति ही मलिन टामा, त्यागी चढ़ो तो 10वें दुआरे सुख देखो रह पाए। कहते हैं इसको छोड़ कर त्याग करके 10वां दरवाजा में चलिए। 10वां दरवाजा मंदिर में, 10वां दरवाजा आँख में, 10वां दरवाजा
दोनों आँखों के बीच में है 10वां दरवाजा, लेकिन वह बंद है। अब बंद है तो उसकी चाबी गुरु के पास। इसलिए अभी सुन रहे थे प्रासद जैसे गुरु की विशेषता के समय गुरु नहीं मिला तो कोई ज्ञान होगा नहीं। जो भी हम आप सीखे हैं, जो भी हम आप सीखे हैं ऐसे सीखे हैं। अरे बच्चा जन्म लेता है तो पहला गुरु तो माइए बाप कुछ बोलने के लिए सिखाता है। अंग्रेजी घर में जन्म, अंग्रेजी घर में जन्म होता है तो अंग्रेजी बोलने वाले सब बच्चा भी सुनते सुनते अंग्रेजी बोलने लगता है। हम आप जिस भाषा में बोलते हैं बच्चा सुनते हैं तो ऐसा ही बोल देता है। माँ बाप जिस परिवेश में उसका माँ पर उसके बच्चे पर असर पड़ता है। पहला गुरु है माता पिता, रस भी रस का सोई दाता। दूसरा गुरु मन की धाय, गिरे बंद की बात चढ़ाए। तीसरा गुरु धरिया नामा, ले पुकारेगा माँ। चौथा गुरु वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमरन देना। पांचम गुरु भरमगढ़ गौड़ा, दुविधा में 100 कहते हैं। छठा गुरु वैष्णव के नाम, राम नाम का सुमरन। कहते 5 गुरु 7 गुरु संसार। 7वां गुरु कौन है? 7 यहाँ शब्द रखाया है, मैंने परमात्मा से मिलाएगा 7वां गुरु, वही श्रेष्ठ है। इतने गुरु से हम लोग कुछ न कुछ सीखे हैं। इसके अलावे कुछ सीखे हैं आपको ऐसा बता सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोलते बोंगारा। तो गुरु की प्रधानता इसलिए है, उसकी महिमा हम साधारण लोग क्या, भगवान राम उसकी महिमा गाया। भगवान गुरु के मोते अधिक संत कर लेखा, कहते हमसे भी अधिक संत। अरे परमात्मा का अवतार जो है किसी युग विशेष में होता है, कभी कभी होता है। आप देखिए त्रेता युग में जब अवतार, उसके पहले सतयुग में अवतार लिए कौन? नरसिंह भगवान। वो कहानी लंबी है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। नरसिंह भगवान अवतार लिए, बौन भगवान अवतार लिए, वह सतयुग की बात है। त्रेता में भगवान राम अवतरित हुए, चौथा में भगवान कृष्ण अवतरित हुए। अक्कल युग में हम लोग जा रहे हैं, इसमें भी अवतरित होने की चर्चा हो रही है। तो मौज है उनकी मौज है। समय समय पर जब भी अवतार हुए तो जितने धर्म विरुद्ध काम करने वाले अत्याचारी, दुराचारी, अन्यायी जितने थे सबको समाप्त कर दिए। सबको समाप्त करने के बाद तब भगवान जो है, जो बच्चे कुचे लोग थे उनकी एक बैठक बुलाए, सभा बुलाए। उसी सभा में उपदेश करते हैं कि ये शरीर किस लिए आ दिए हैं। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मतलब कुछ संसार में कुछ ऐसा काम किए हैं, पुण्य की पूंजी कुछ थी तो बड़े भाग से यह भाग मैंने होता है हिस्सा। अच्छा कर्म किए कुछ तो मनुष्य शरीर मिला, हिस्सा कुछ इस तरह। लेकिन ऐसा भी होता है कि कब हूँ करी करना नरदेरी, कभी कभी परमात्मा वो कारण जीव को मनुष्य का शरीर देते हैं। क्यों? ये परमात्मा का बच्चा, ये जीव जब भटकता है, माँ बाप जो जब बच्चा जब खो जाता है, भटक जाता है कहीं, तो माँ बाप जो है रोते हैं, बिलखते हैं, खोजते हैं। ये जीव परमात्मा का बच्चा जब गलत रास्ते पर कभी कभी चलने लगता है जीव ने, तो कब हूँ करी करुणा नर। ये मनुष्य शरीर, देव जो शरीर देते हैं, देव शरीर नहीं देते, इतर प्राणी का शरीर भी नहीं देते, लेकिन ये देव शरीर देते हैं कि ये जो है, यह उनकी जो है दया, उनकी आयुष की कृपा देते हैं। और जब वह शरीर की मर्यादा, शरीर के महत्व को नहीं समझते, तब जो है कभी कभी अवतरित होकर के दिग्भ्रमित लोगों को सही रास्ते पर लाते, सही रास्ते पर रखते। तो वो निर्विषय तत्व, निर्विषय तत्व ये शरीर मंदिर। अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा क्या? प्राण हम आपके अंदर में है ही है। वह क्या है? वह आत्मा है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। आत्मा और परमात्मा तत्व रूप में एक के है। ऐसा नहीं कि परमात्मा अलग जीवात्मा अलग, नहीं, तत्व रूप में। जैसे जल और जल का तरंग, जल का तरंग आप देखिए, जल से ही
तरंग बना, जल पर ही आधारित है। तरंग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उसमें हिलडोल है, कंपन है, और हिलडोल कंपन शांत हो जाए उसको तरंग कोई कहेगा? उसी तरह परमात्मा रूपी सागर के ऊपर जीव तरंग की नहीं है। जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह मन नानक बर्फ कटे के बाड़ा, बौरी नो जवला। तो ये शरीर दिया एकमात्र सारे दुखों से छूटने के लिए। इस शरीर में आप सचेत हो जाते हैं, जान जाते हैं कि शरीर किस लिए है, तब तो आपका जीवन सार्थक हो जाए। नहीं तो उत्तर प्राणी की तरह कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय मौत का, तो सोच के रहे। विशेष सुख देखिए हम लोगों से ज़्यादा इतर प्राणी को है विशेष सुख। आप देखिए साधारण पक्षी हम लोगों से 8 गुना, बाज 10 गुना, और गिद्ध हैं दृष्टि अपार। आप देखिए गिद्ध सर, हनुमान जी वानरी सेना के साथ सीता माई का अपहरण हो गया था, तो उसी की खोज में निकले। खोज में जाते जाते संपाति के पास पहुंचे, जटायु का भाई संपाति। हनुमान जी से कहते हैं संपाति कि आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? कहा कि बड़ा शिष्ट वसाम। हनुमान कहते हैं कि भगवान की हारजा की चोरी हो गई है, सीता माई की चोरी हो गई, उसी की खोज में हम लोग इधर उधर भटक रहे। तब क्या कहता है संपाति? क्या? अरे मैं तो यहीं से देख रहा हूँ सीता माई अशोक वाटिका में, लंकापुरी में 1600 किलोमीटर दूर। 1600 किलोमीटर हम लोग देखते हैं? नहीं देखते हैं। कुत्ता साधारण देखे नहीं, सूंघ करके मर्डरर को, चोर को पकड़ लेता। कितनी ग्रहण शक्ति तीव्र है। अब हर इंद्रियों के समझ में आप ये कि आप सुअर देखिए खाने में कितना चाव से खाता है, स्वाद में विषय में। मछली देख लीजिए, स्वाद के विषय में जान जाते हो। ये 5 विषय जो है, इसी में रत रहिएगा तो अगला जन्म का कारण बन जाएगा वही सब। 5 परस शब्द के अंदर रूप, इनका कारण कीजिए बहुरी पर भक्तु। तो क्या हम खाएं नहीं? अरे विषय को शोध कर लीजिए। खाना तो ही है, शरीर है तो शरीर में तो कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, देखो देखो ताको मत, खाओ पियो चाको मत। देखिए इतने कहते हैं भगवान। हम देते खाना खाइए, सुनिए। अरे उस चीज़ को मत देखिए जो आपके मन पर बुरा प्रभाव डाले। उस चीज़ को मत खाइए जो मन चंचल कर गए। उस बात को मत सुनिए जो बुरा प्रभाव डाले मन पर। मतलब विषय को शोध कर लीजिए। शरीर है तो शरीर के लिए विषय थोड़ा चाहिए, लेकिन सोच करके देखो। ताको ताको का मतलब क्या हुआ? देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। प्राप्त करने की कामना से जो देखा जाता है उसी को ताकना कहते हैं। प्राप्त करने की कामना, देखना बुरा नहीं है। कोई बहन जी जा रही है, देख रहे हैं, बुरा है। स्पर्श करेंगे तब क्या नतीजा होगा? देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। खाना बुरा नहीं है, चाटना बुरा है। विषय को सोच कर लीजिए, निर्विषय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यत्मान, ताकि इसी जीवन में हम उसको प्राप्त कर लेंगे। फिर आवागमन का चक्र जो है, आना जाना, जब तक वह मिलेंगे नहीं। जैसे नहीं कहा जल तरंग जल ही में समय, उससे जीवात्मा जब तक परमात्मा में मिल जाता है तब तक शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर विभिन्न है, लेकिन हाँ यदि यह कर्म शुरू कर दिए, परमात्मा को प्राप्त करने का यत्मान हो गए, संसार का संभाल सदाचार का दृढ़ता से पालन करते हुए आप करना क्या है? वह पहले आत्मज्ञान करना। आत्मज्ञान कैसे करेंगे? अपने से अपना ज्ञान करना पड़ता है। जैसे हम आँख से देखते हैं ना, हाथ पैर नाक कान देखते हैं, लेकिन आँख को देखना होता है तो कैसे देखते हैं? एक शीशा लेते हैं और आँख से ही आँख को देखते हैं। शीशा सामने में रख के ऐसे ऐसे हिलता रहेगा तो आप देखेंगे, देख सकेंगे? स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। शीशा सामने में रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और यदि शीशा में कालिक लगी रही है तो देख लेंगे अपने चेहरा, नहीं देख सकेंगे। और देखने वाले को आँख भी रहना चाहिए,
देखिए यही क्रिया थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन फिर बंद करेंगे। रामायण के प्रथम अध्याय में तुलसीदास ने स्पष्ट लिखा है, जो पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, मुकुर मलिन और नहन जीवना, राम रूप देखे कि दीना। मुकुर मैला हो और देखने वाले को आंख नहीं रहे तो आत्मा राम को कैसे देखेगा? नहीं देख सकता, परमात्मा को नहीं दे सकता। तो मुकुर क्या है? दूसरे जगह लिखा, काई विषय मुकुर मन लाई, मन रूपी दर्पण पर विषय की कालिक लगी है। मन को कहा दर्पण, विषय की कालिक। कालिक कैसे लगी? विषय का चिंतन करते, विषय में रचते पढ़ते, ध्यायते विषयानाम पुरुष, भगवान कह रहे, संगस्ते उजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधा भी जायते, क्रोधात भगवती संवाद, संवाद अस्मृति ब्रह्मी ब्रह्म, अस्मृत बुद्धि नाचो, बुद्धि नाचो प्राण नाचो। अरे विषय का चिंतन करते करते विषय की कामना जगती है, कामना में विघ्न पड़ता है, क्रोध भड़क जाता है। जब क्रोध भड़क जाता है तो बुद्धि सीज हो जाती है, तब मर्डर करेगा, तब फांसी होगी। आप देखिए कहाँ से कहाँ जीव जाता है, विषय का चिंतन करते करते प्राप्त करने के। तो निर्विषय तत्व का चिंतन करो। यदि चित्त काली है, विषय से चिंतन करने से विषय की कालिक लगी है तो निर्विषय तत्व का चिंतन करो, निर्विषय पुरुष का ध्यान करो। निर्विषय पुरुष किसको कहा? जो विषय से ऊपर उठा हुआ। भगवान राम, भगवान कृष्ण सब विषय के से ऊपर उठे हुए। गुरु जो है विषय से ऊपर उठे हुए। आप विषय से ऊपर जाइए, ऊपर उठ जाइए, आप ही गुरु हैं, संत हैं। और जब तक विषय में है सदानंद जी, तो विषय से उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम अभी कहे नहीं, विषय उठने के लिए निर्विषय तत्व का चिंतन। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना, मन को पवित्र करना चाहिए। जाप करो, गुरु रूप का ध्यान करो, जाप करो, ध्यान करोगे तो मन पवित्र होगा, और उसका ध्यान करोगे तो वह निर्विषय पुरुष है। जैसे विषय पुरुष का चिंतन करते विषय की कालिक लग जाती है, ठीक उल्टी क्रिया है। निर्विषय तत्व का चिंतन, निर्विषय पुरुष का ध्यान, कालिक छूट जाए। कालिक जब छूट जाएगी तब 10वां दरवाजा जो है बंद, उसी को खोलना है। मन पवित्र हो गया थोड़ा, तो 10वां दरवाजा जो है उसको खोलने के लिए वही नजर पैदा, दृष्टि जो नजर पैदा का, इस नजर से आप नहीं देख सकते। इस नजर से हवा ने दिखाई तो परमात्मा दिखे, संभव है? इस नजर मन दृष्टि, अभी जगह है तो ये दृष्टि जो है जागृत की दृष्टि है, फिर सोते हैं, स्वप्न में जाते हैं तो मानस दृष्टि काम करती है, स्वप्न की दृष्टि काम करती है। और जैसे बैठते हैं ध्यान में, जो मानस दृष्टि काम करने लगती। देखिए 3 दृष्टि के संबंध में जानते हैं ना, तीनों का जैसे आप तीनों को रोक दीजिए, तब दीजिए चौथी दृष्टि खुलेगी, वो 10वां दरवाजा। चौथी दृष्टि खुलेगी, परमात्मा के महल में जाएंगे। यही तो महल है परमात्मा का, जाएंगे तो प्रकाश मंडल में जाएंगे। वह ये जो है दिव्य दृष्टि इसको कहते हैं। प्रकाश मंडल में आएंगे, ज्योतिर अंतर्गतम ध्वनि, आवाज आपको सुनाएगी, परमात्मा की आवाज। परमात्मा पुकार रहे हैं कि बच्चे तुम हमारे गोद में आ जाओ, हम तो अनसुनी कर रहे हैं, इधर ध्यान नहीं देते। आप जरा ऊपर चढ़ के देखिए, वो नज़ारा आपको पता चलेगा। उसकी आवाज़ को सुनेंगे, और जिसकी आवाज़ को लोग सुनता है वैसे ही हो जाता है। और परमात्मा की आवाज़ सुनेंगे तो क्या हो जाएगा? वही जाना तुम्हें हो जाए। जैसे दरिया का जल सागर में जाकर मिल जाता है तो सागर हो जाता है, दरिया का जल नहीं रहता। उसी से जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तब वह ब्रह्म हो जाता है। जब तक संसार में रहेंगे उसी को जीवन मुक्त पुरुष कहा जाएगा। जीवन मुक्त संसार में रहते हो, संसार से अलग। जैसे दूध से आप घी को अलग कर देते हैं, आप उस घी को फिर दूध में डाल दीजिए तो क्या पहले जैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऊपर में तैरते रहे। और जैसे दूध से घी है ना, उसको अलग करना क्या करेंगे? मथेंगे, क्रीम निकलेगा, आग पर तपाएंगे तो घी मिलेगा।
अब देखिए काम अलग हो गया। दूध के साथ जो घी है, उस घी से आप पूरी बुनिया नहीं बना सकते, पेड़ा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं। और जब वही अलग हो जाता है तो आप पूरी बुनिया सब बना सकते हैं। देखिए काम अलग हो गया। उसी तरह शरीर के साथ रह करके जो ज्ञान होता है वो संसार का विषय का शरीर जो से आप ऊपर उठ जाएंगे तो निर्विषय है। वो ऊपर उठेंगे अस्तुत से, अंधकार से, मंडल से प्रकाश में जाएंगे। अब ज्ञान बढ़ गया और शब्द सुनते सुनते जीव जा करके शब्द जहाँ निशब्दम परम पदम का जाके लय हो जाता, वही है जीवन मुक्त पुरुष। संसार में रहते हुए जैसे जलमय कमल निरालम, मुर्गा ही न साने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। यही चंद शब्दों में मैंने कहा, इसको करके देखना है। दृढ़ता से सदाचार का पालन कीजिए। और क्रिया तो बहुत जानते हैं यहाँ पर, और क्रिया जान करके थोड़ा कीजिए। करते करते यदि बीचे में शरीर छूट गया, नहीं प्राप्त कर सके, तो भगवान का आश्वासन भी दे दिया, तुम करते करते हमको यदि प्राप्त नहीं करे तो स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे। स्वल्पमस धर्मस्थ रहते महत्व विहार, विशाल स्वर्ग के विशाल। अब वहाँ से आएंगे श्रीमान कुल में, जोगी कुल में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू है। आप देखते हैं टाटा बिरला डालमिया के यहाँ जन्म लेता है बच्चा, झुग्गी झोगड़ी में जब बच्चा जन्म लेता है, टाटा यहाँ जन्म होता है तो सोना की कटोरी में दूध भात खाता है, और झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेता है तो डब्बा लेके भीख मांगता है। ऐसे कैसे हो रही है? यही आप कुछ किए तब श्रीमान कुल में जन्म हुआ। और वह भी थोड़ा किया होगा तो मनुष्य शरीर मिला, लेकिन मनुष्य शरीर में अंतर हो जाता है। इसलिए सुनना समझना, और जीवन में विशेषता यह है कि जो भी करना थोड़ा सा सुने हैं उसको जीवन में आत्मसात कीजिए। जब तक नहीं करेंगे नहीं, सुनते रहिएगा, जीवन में कुछ नहीं होने। जो सुनने का जो लाभ होगा नहीं वो तो होगा ही, लेकिन विशेष कुछ नहीं। इसलिए मैं यही कह करके अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु